गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। क्लास को शुरू करने से पहले हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आज व्रत होगा आपका, है ना? अच्छे से जन्माष्टमी को एंजॉय करना। इसके अलावा एक और ज़रूरी जानकारी कि अब हमारा जो प्रहार 3.0 बैच है वो आ चुका है। कहाँ मिलेगा आपको? हमारे एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा और आज शाम तक ही उसके प्राइस 149 है। उसके बाद उसके प्राइस बढ़ जाएँगे, इसलिए फटाफट से जाओ। जिसको भी ज़रूरत हो या आपके आस-पास किसी जानने वाले को जो तैयारी कर रहा हो उसको अगर बैच लेना हो तो उसको भी इन्फॉर्म कर दो। आज शाम तक का आपके पास टाइम है, ठीक है? खैर, इसके अलावा आरंभ बैच भी हमारा शुरू हो रहा है जो कि यूट्यूब पर फ्री बैच होगा स्टैटिक जीके का, है ना? खैर, शुरू करते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें इंडिपेंडेंस डे सरप्राइज करके वहां जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बैच के बारे में। अभी फिलहाल यहाँ पर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? यानी कि हाल ही में विभाजन विभिष्का स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिन है भाई, ये कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। आप सभी लोगों को याद होगा। याद क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, है ना, कि भाई 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े ऑफिशियली हो गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है? उस विभाजन में बहुत सारे लोगों ने अपने लव वंस को खो दिया, है ना? कि कुछ इधर रह गए, कुछ रिश्तेदार उधर रह गए। अपने अपनी जगह, अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर लोगों को इधर-उधर आना-जाना पड़ा। तो वो बहुत ही दर्दनाक टाइम था भारत के लिए। इसीलिए 2021 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त को मनाएंगे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, चलो। खैर, अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द लोगो एंड मैस्कोट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? पूछा कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लोगो और शुभांकर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया, ये कहाँ पर किया गया, कहाँ होने वाले हैं फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। कहाँ पर होने वाले हैं? डल लेक में। कहाँ है डल लेक? श्रीनगर में। तो लोगो और मैस्कोट भी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? भाई वही किया जाएगा जहां खेल होने वाले हैं। तो कहाँ पर? श्रीनगर में। शिमला में नहीं, श्रीनगर में। अच्छा, ये लोगो जो लॉन्च किया गया ये है क्या? ये है भाई हिमालयन किंगफिशर। ये रहा लोगो। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम है, कहाँ होने जा रहे हैं? डल लेक में। दोनों बातें आप याद रखना। ठीक है? ठीक है, बात समझ में आई? ओके। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। और जम्मू कश्मीर की बात आए तो इसकी दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। मई टू अक्टूबर श्रीनगर रहती है और नवंबर टू अप्रैल जम्मू रहती है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर गवर्नर की जगह कौन होगा? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है यहाँ? मनोज सिन्हा है। और सीएम है यहाँ के ओमार अब्दुल्ला। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया? हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव बन गए हैं राजीव प्रताप रूडी। कौन बने हैं? राजीव प्रताप रूडी। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? इसके सदस्य होते हैं जो करंट और पूर्व, अभी वर्तमान में और पूर्व जो एमपी है वो इसके मेंबर्स होते हैं। इस क्लब की स्थापना 1947 में इनफॉर्मल हुई थी। फॉर्मली इसकी स्थापना हुई 1965 में। ठीक है, मैनेज क्या करता है? इंटरेक्शन जो होता है एमपी का, उनकी डिबेट वगैरह, मीटिंग, उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, जिम पूल वगैरह की क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, उनको ये क्लब मैनेज करता है। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भी लोकसभा के स्पीकर होंगे और इसके
जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो कि स्पीकर होते हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको बताना है कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है कौन। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे देना, याद से दे देना, जरूर जरूर देना है इसका आंसर सभी बच्चों को। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो गूगल से सर्च करके आंसर दो, पर आंसर दो, एटलीस्ट आपको वो याद रहेगा, आपकी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी बात, है ना। जब आप सर्च करोगे, फिर इधर यूट्यूब पे आके टाइप करोगे, तो आपको चीजें याद होंगी। यही पर्पस है क्वेश्चन फॉर यू का, है ना। चलो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज टू अग्निवीर। क्या कहा, आपको कहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी। तो भाई 10% रिजर्वेशन दे रहा है अग्निवीर को, कौन सा राज्य, उत्तराखंड। ठीक है, जब वो अपनी सर्विस वहां पर पूरी करके आ जाएंगे तो उनको आने के बाद सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड में क्या मिलेगा, 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। सॉरी, नाम आया उत्तराखंड का। उत्तराखंड की कैपिटल, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है भारसेन। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडियन नेवल शिप आईएनएस ज्योति एंड आईएनएस राणा हैव अराइव्ड ऑन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। तो अभी सिलनेक्स एक्सरसाइज हो रही है, किसके बीच में होती है, सिलनेक्स इंडिया और श्रीलंका के, है ना। तो वहीं पर ये पधारे हैं, वहीं पर ये गए हैं श्रीलंका में। हमारे हमारे शिप है, नाम क्या है, ज्योति राणा, याद रखना। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि भाई जो सिलनेक्स एक्सरसाइज है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, उसमें भारत की तरफ से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम आया श्रीलंका का, श्रीलंका की भी दो कैपिटल्स हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। अनुरा कुमार दिशनायक यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं यहाँ की हरिनी अमरीसुरैया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन द 4th सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो ये जो चैंपियनशिप है, इसको जीत लिया है हरियाणा ने। किसने जीता है ये चैंपियनशिप, हरियाणा ने। आई बात समझ में, हरियाणा का नाम आया, कैपिटल चंडीगढ़, नायाब सिंह सैनी सीएम और आशीम कुमार घोष गवर्नर। ये बात हमें तीनों याद है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली अनवील द ऑफिशियल लोगो ऑफ भारत स्टील। हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। तो भारत स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है एच.डी. कुमारस्वामी ने। कौन है ये एच.डी. कुमारस्वामी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज के। इन्होंने लोगों का अनावरण अभी हाल ही में किया है भारत स्टील के। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। जो 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अभी हमने सेलिब्रेट किया है, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था। तो इसका थीम था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। इसका थीम था क्या, इसका थीम था नया भारत। क्या था, नया भारत। अच्छा, 2024 में क्या थीम था, पिछले साल का क्या थीम था, विकसित भारत @ 2047। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप याद रखना कि एज ए प्रधानमंत्री, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ही झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर। तो नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं बार, लगातार 12वीं बार झंडा फहराया है लाल किले पर। अच्छा, सबसे ज्यादा बार किसने फैलाया, 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने, और उनके बाद 16 बार इंदिरा गांधी ने, उन्हीं की बेटी है ना। और नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार, 12 बार। आई बात समझ में, ठीक है। सबसे ज्यादा याद रखना जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स, ICMM। खनन और धातु पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है? तो पहली भारतीय फर्म बन गई है हिंदुस्तान जिंक। ये भारत की पहली है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्म है जो ऐड हुई है ICMM में। अब ये ICMM क्या है? ये यूके में बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे वर्ल्ड में माइनिंग वगैरह का जो काम है उसको उसके माइनिंग वगैरह का जो काम है उन सारी कंपनियों के साथ मिलकर, उन सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके लंदन इंग्लैंड में है और इसमें 25 सदस्य हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली डॉक्टर वेस्पेस हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो डॉक्टर वेस्पेस का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये भारत के बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थे, है ना। 1972 का जो मुरिच ओलंपिक्स था उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। मतलब टीम खेल है तो उस टीम में ये भी थे, ठीक है। अच्छा, जो लेंडर पेस है वो इन्हीं के ही बेटे हैं, है ना, जो कि बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, आपने सुना होगा। तो याद रखना, बेस पेस और लेंडर पेस दोनों का ही नाम आप याद रखना कि ये किस खेल से संबंधित है। आई बात समझ में? ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, कल संडे की क्लास में, ठीक है। संडे कल हमारा रहेगा वीकली सेशन जब हम पूरे वीक का अच्छे से रिवीजन करेंगे और मंडे से हमारा प्रार 3.0 और हमारा आरंभ बैच दोनों शुरू हो जाएंगे, है ना। आपका बड़े लंबा जो इंतजार रहा वो अब खत्म हो चुका है, प्रहार बैच का भी और आरंभ बैच का भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन।